फिर से लॉस। ये डेली डेली का किस्सा बंद करो। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड फाइल। सो गाइज, हम लोग आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली मार्केट में बिगनर लोग जो आते हैं तो क्या मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से उनको लॉस का सामना झेलना पड़ता है। तो एज यू नो कि हर दिन लाखों ट्रेडर, लाखों लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं और बड़े सपने के साथ उनको अंदर की रियलिटी, मतलब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, ये चीज़ों का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि अगर आ रहे हैं बिना किसी नॉलेज के साथ तो क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। तो आज हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और इससे भी बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है, ऐसी क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जिससे कि हम लोग लॉस को मैनेज कर सके। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता है। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिगनर पर्सन होते हैं जो मार्केट में एंटर करते हैं तो वो एक बड़े सपने के साथ एंट्री लेते हैं और उनको लगता है कि हम जैसे ही मार्केट में एंट्री लेंगे, मतलब अपने ट्रेड प्लान करेंगे तो बड़े रुपए बना लेंगे, बड़े पैसे बना लेंगे और लग्जरी लाइफ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट जो भी वो अपना एक अमाउंट को डिप्लॉय करते हैं मार्केट में तो उनको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ता है और वो यही कुछ दिन बाद अपने आप से पूछते हैं कि मेरा अकाउंट बार बार ज़ीरो क्यों हो जा रहा है। उनको एक्चुअल में रियलिटी नहीं पता होती है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसको प्लीज़ एक काम करिएगा कि आप एक नोट पैड और पेन लेकर के बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन ज़रूर करिए। ठीक है, तो जो लोग बिना सीखे ट्रेड प्लान करते हैं उनके साथ बेसिकली क्या होता है, पहले तो ये लगता है एक दूसरे की रील्स देख करके और किसी के स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट देख करके माइंड में पूरा भरोसा आ जाता है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ बड़ा प्रॉफिट या कुछ बड़ा होने वाला है। तो वैसा कुछ भी नहीं सीखना है गाइज। आज के बाद से आपको ख्वाब में नहीं जीना है। प्लीज़ ये बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। बिना सीखे ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक है, बिना सीखे किसी की कॉल टिप्स लेना बहुत ज़्यादा गलत बात है, उससे आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। किसी ने बोल दिया कि भाई इस ट्रेड में जैकपॉट लगेगा और उसमें आपने अपना किसी के कहने पर पूरा कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय कर दिया, तो भाई इससे ज़्यादा गलत बात कुछ हो ही नहीं सकता है। ये चीज़ बिल्कुल बंद कर देना है आज के बाद से और रियलिटी में जीना है। ठीक है, रियलिटी में जीना है। ये पता होना चाहिए कि मार्केट इमोशंस पर बिल्कुल नहीं चलते हैं। मार्केट सिर्फ नॉलेज, डिसिप्लिन, पेशेंस और अपने कॉन्फिडेंस, इन सभी रूल्स पर चलते हैं। और जिस दिन आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि मार्केट में रिलैक्स होकर ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आज के बाद से कुछ मिस्टेक्स हैं उसको नहीं करना है। अगर आप सच में इसको फॉलो करेंगे, इस रूल्स को, तो आपका लॉस ना के बराबर होगा और अगर होगा भी तो स्मॉल सा लॉस जो एक्सेप्टेबल होगा, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसा कोई बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट रूल्स क्या है, फर्स्ट आपका डिसिप्लिन जो फॉलो करना है आपको, वो क्या है, पहला डिसिप्लिन जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। आज के बाद से आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग किसको कहते हैं, बाई चांस एक ट्रेड लिया, लॉस हो गया, आपने दूसरा ट्रेड प्लान किया, दूसरा लिया, फिर से लॉस, आपने तीसरा ट्रेड किया, मतलब बैक टू बैक आप ट्रेड जो कर रहे हैं ना, इससे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अभी क्या, कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इससे आप सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग करके अपना पीएनएल ज़ीरो ही करेंगे, अपना पीएनएल रेड ही करेंगे। ये चीज़ समझ लीजिए। इसको ओवर ट्रेडिंग कहिए चाहे रिवेंज ट्रेडिंग की कहिए, बात एक ही है। आज के बाद से आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एक फिक्स्ड रखना है कि हमको मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड ही प्लान करने हैं एक दिन में। ठीक है, 2 ट्रेड भी बहुत होता है, एक ट्रेड पे ही रुक जाइए, प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी हो। एक प्रॉपर सेटअप के साथ प्लान करना है, मैक्सिमम 2 ट्रेड प्लान करिए और बिल्कुल माइंड सेट को क्लियर रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, आपको ओवर ट्रेडिंग आज के बाद नहीं करना है। ओके, सेकेंड वजह क्या है जिस वजह से लोग लॉस करते हैं, सेकेंड वजह ये है स्टॉप लॉस। भाई स्टॉप लॉस बिगनर लेना ही नहीं चाहते हैं। स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज़ है। प्लीज़ एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस को रखना सीखिए कि अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री लूँगा, ठीक है, तो सपोज अगर इस ट्रेड में एंट्री लूँगा, 500 का लॉस अगर दिखता है मुझे तो मैं एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लॉस मुझे आज का नहीं लेना है। मतलब जो भी आपका एक फिक्स्ड एसएल है वो एसएल आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। भाई आप लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं, प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप लॉस को बुक करना सीखिए, स्टॉप लॉस को बुक करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि
जिस भी ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, आपका एसएल क्या है, अगर वो आता है तो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना है। बाई चांस मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है, किसी वजह से एंट्री बनाया, तो एसएल नाम का कुछ चीज़ होता है, अगर वो आपके माइंडसेट के अपोजिट गया तो एसएल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा लॉस लेके आउट हो जाएंगे, वो बेटर है। फिर अगर आपके फेवर में जाता है तो री एंट्री भी तो हो सकती है ना, लेकिन प्लीज़ एसएल बिल्कुल लगाइए, सिस्टम में लगाइए। बहुत सारे लोग ऐसा भी गलती करते हैं कि सिस्टम में तो लगा देते हैं, लेकिन जब मार्केट उस एसएल लेने के लिए आता है तो एसएल को रिमूव कर देते हैं। ये सारी मिस्टेक्स मत करिए, इससे आप लॉस ही करेंगे। तो ये बिल्कुल, इस रूल्स को बिल्कुल फॉलो करना है आज के बाद से। थर्ड क्या है कि कहीं भी एंट्री ले लेना, मतलब ग्रीन कैंडल दिखी तो बाई में घुस जाना, रेड कैंडल दिखी तो सेल में चले जाना। प्लीज़, ये एक एजुकेशन है, इसको सीखिए और सीख के प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और उस स्ट्रैटेजी पर काम करिए, ठीक है। आपको ये गैम्बलिंग लगता होगा, ये गैम्बलिंग नहीं है गाइस, आप इसको बिल्कुल भी गैम्बलिंग मत समझिए। आप उसकी एनालिसिस जिस भी ट्रेड में प्लान करने जा रहे हैं, एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करिए, ठीक है। और उम्मीद में, होप में कभी भी ट्रेड प्लान मत करिएगा कि मार्केट यहाँ से अगर जाता है, होप जो आपके साथ होती है ना, होप हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ये सब बिल्कुल नहीं। आपको एनालिसिस ज़्यादा करना है और लॉजिक के साथ ट्रेड प्लान करना है। प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, प्रॉपर एसएल होना चाहिए, स्टॉप लॉस जिसे बोलते हैं, और प्रॉपर टारगेट एरिया भी होना चाहिए। तो आज के बाद से विदाउट लॉजिक, बिना किसी लॉजिक के ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। किसी भी ट्रेड में जा रहे हैं तो उसका लॉजिक पता होना चाहिए, उसका एसएल पता होना चाहिए, उसका टारगेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल आपको टाइट फॉलो करना है। और अपनी साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है गाइस। मतलब समझिए कि चार्ट चार्ट आपका दोस्त है, चार्ट को समझना शुरू कर दीजिए, चार्ट के ऊपर टाइम देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कोई भी ट्रेड को प्लान करिए तो अपने सारे इमोशंस एक तरफ, लेकिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन जो होता है उसको एक तरफ करिए, ठीक है। अपने इमोशंस को अपने अंदर हावी मत होने दीजिए, अपने ट्रेड पर बिल्कुल हावी मत होने दीजिए। तो आज के बाद से अगर कोई ट्रेड आप प्लान करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई बिना नॉलेज के ट्रेड नहीं लेना है, मतलब कि बिना लॉजिक के कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा फोकस करना है सीखने पर, एजुकेशन पर, मतलब कि शेयर मार्केट में की एजुकेशन को लीजिए, उसको सीखिए, तब ट्रेड प्लान करिए, ठीक है। और अगर किसी ट्रेड में प्लान कर रहे हैं तो लॉजिक के साथ, और ट्रेड प्लान करने के बाद आपको डर नहीं होना चाहिए। वैसे ट्रेड प्लान करिए कि आपको डर नहीं आना चाहिए उस ट्रेड को लेने के बाद। आपको उस ट्रेड को लेने के बाद किसी भी तरह का कोई लालच नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें दिमाग में आ भी रही हैं तो समझिए कि कुछ तो रॉन्ग है। अगर आप एक सही जगह पर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ एंट्री बनाएंगे ना, तो आपको कभी भी इस तरह का कोई लालच या फिर कोई किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। आपको इस एसएल भी जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आज के बाद से जो भी ट्रेड प्लान करिएगा तो डर, लालच, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और ये फेक गुरु, जो गुरु होते हैं आजकल, मतलब कहने का कि आप बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखते हैं कि आपको लगता है कि वो सच में बहुत बड़ा है, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ी से घूम रहा है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, ठीक है। बहुत सारी फेक एडवर्टीजमेंट चल रही होती हैं, लेकिन अंदर की चीज़ें आपको नहीं पता होता है गाइस। सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आपको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बैक पे जाइए तो कुछ और सीन चल रहा होता है। तो वो सब चीज़ देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको उसके जैसा नहीं बनना है। आप हैं और वो हैं, आपको बिल्कुल अलग बनना है, किसी के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। इसलिए अगर आपको डिफरेंट दिखना है तो आपको अलग तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रेडिंग को अगर आप सोच रहे हैं कि किसी शॉर्टकट से आप सीख लेंगे और आप बहुत बड़े वाले मिलेनियर बनने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि अगर आप किसी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे पहले हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क कहने का ये नहीं कि जा कर के आप रोड पे कुछ काम करिए, मजदूरी करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ट्रेडिंग को सीखिए, समय दीजिए, सीख के करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। तो आज के बाद से किसी को देखकर इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए और मार्केट में कैसे काम किया जाता है उस पर फोकस करिए। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि गाइस, मार्केट में डेली सेटअप्स नहीं होते हैं, 24 घंटे सेटअप्स नहीं होते हैं, हर घंटे सेटअप्स नहीं होते हैं। जो भी ट्रेड के सेटअप्स होते हैं वो कभी कभी होते हैं। जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो हर दिन ट्रेड नहीं लेने का सोचते हैं, ठीक है। अच्छे सेटअप्स का वेट करिए। पेशेंस आपके अंदर जो होता है ना, पेशेंस को बिल्ड करिए। लोग बोलते हैं कि पेशेंस रखो मार्केट में, दैट्स वाई आपको इंतज़ार करना है। आपको अपने सेटअप के पास पहुंचने तक मार्केट का इंतज़ार करना है। जब तक आपका सेटअप ना बने आपको वेट करना है। अब उसके लिए चाहे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन,
जितने भी दिन आपको वेट करना है। ट्रेड लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंस रखना है। विदाउट पेशेंस मार्केट में कोई सक्सेस नहीं हो सकता है। इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। पेशेंस जिसके पास है वही सक्सेस हो सकता है इस मार्केट में। और जो भी आप सेटअप बना रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं, उस स्ट्रैटेजी के तहत आपको ये ध्यान रखना है कि उस स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क आपको पता होना चाहिए, रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए और रिवॉर्ड भी कैलकुलेटेड होना चाहिए। एंट्री बिल्कुल सही जगह पर होनी चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, लास्ट में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि मार्केट पैसे उनसे लेता है, मार्केट समझिएगा इस बात को, मार्केट पैसे उनसे लेता है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और पैसे उन्हें देता है जो पेशेंस रखते हैं, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो लॉस से सीखते हैं। तो आज के बाद से जल्दी में पैसे कमाने का जो भूत सवार है लोगों पे, वो दिमाग से उतार दीजिए। धीरे धीरे ग्रो करिए, थोड़े थोड़े पैसे बनाइए, धीरे धीरे ग्रो करिए, वो बेटर है। वो आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी आउट होना है मार्केट से तो जो जो मर्जी करिए, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं। जल्दी मार्केट से आउट करना है तो आप ऐसे ही लॉस करते रहिए, पैसे लगाते रहिए, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सच में लॉन्ग टाइम तक मार्केट में रहना है, प्रॉफिट करना है, तो रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो आपके कुछ काम ज़रूर आएगा। तो गाइस, इस वीडियो पर कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इंडियन मार्केट में लाइव आते हैं, डेली हमारे साथ लाइव ज्वाइन करिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड प्लान करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।